हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में कई ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी टीचर, नियोजित शिक्षक और कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाला हूं, उनको क्लियर करने वाला हूं, डिफाइन करने वाला हूं। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो सरकार लगातार आप लोगों के लिए, जितने भी सारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक या बीपीएससी से जुड़े हुए शिक्षक या अभी जो नए नए बहाली हुए हैं, उनके लिए खास तौर पर सरकार के द्वारा बहुत ऐसे प्रावधान, विशेष प्रावधान दिया गया है जिनके तहत मुझे लगा कि नहीं वीडियो में डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो इन चीज़ों के बारे में अपरिचित हैं या परिचित हैं भी तो अच्छे से नहीं मालूम है उनको। तो चलिए इसी के माध्यम से मैंने सारे फॉर्म को भरना सिखाएँगे और किस तरह से आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म को भरने के पश्चात क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, कई बातें यहाँ पर है। क्योंकि इसके माध्यम से पहले एक नोटिस दिया गया था आप लोगों को, एक चिट्ठी निकला था, उसके अंतर्गत बताया गया था कि जितने सारे बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर हैं, सभी शिक्षक को विशेष प्रावधान के रूप में घर दिया जाएगा। बीएचके जैसे कि बेडरूम, हॉल एंड किचन, उनके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब चीज़ों का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले उस नोटिस को हम दिखाते हैं कि उसमें क्या बातें बताई गई हैं। क्योंकि अभी भी 90% 95% लोगों को, शिक्षकों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने सुना है नोटिस, लेकिन इनके बारे में अभी अच्छे से परिचित नहीं होंगे। फिलहाल चलिए हम उस नोटिस को दिखाते हैं, उनके बाद फिर हम ये फॉर्म को भरने के लिए सिखाएंगे। देखिए फिलहाल वो नोटिस मेरे सामने यहाँ पर दिखाई देता होगा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देखिए डीपीओ साहब यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और जिला डीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, दोनों के लिए लेटर लिखा गया बिहार सरकार के द्वारा, सॉरी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक के HRA, कहने का अर्थ ये हुआ कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, के संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में, वहाँ से उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के HRA, है ना, यानी हाउस रेंट अलाउंस संबंध में मंतव्य देने के लिए एक लिंक क्रिएट किया गया है जो विद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सभी अनुरोध है कि उक्त लिंक के माध्यम से सभी नियोजित शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को HRA के संबंध में अपना मंतव्य उपलब्ध कराने के निर्देश देने की कृपा की जाए। फिलहाल इस नोटिस का बिल्कुल एकदम तात्पर्य यह है कि आप लोगों को बिहार सरकार की तरफ से एक लिंक भेजा गया है सभी ग्रुपों में, लेकिन उसको मैं डिफाइन करूंगा अभी। और उसमें बताया गया है कि आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी से पास आउट शिक्षक हैं या पहले से नियुक्ति किए हुए हैं, तो उन सभी शिक्षकों के लिए जो है कि सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान के रूप में आप लोगों को घर दिया गया है। यानी 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, यानी उस पर फैमिली पे डिपेंड करेगा। यदि आप एक है तो एक कमरा आपको मिलेगा, 2 है तो फिर उनके लिए अटैच जो भी होगा, उसके आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे क्या करना नहीं करना है। तो उनसे संबंधित कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो चलिए हम लोग उस नोटिस को देखते हैं और उस लिंक को एक्टिव करते हैं कि क्या-क्या चीज़ माँगा जा रहा है। उनके पश्चात फिर हम लोग बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि आप लोगों का, अगर आप प्राइवेट रूप से रहेंगे या फिर भाड़ा में रहेंगे, प्राइवेट से या भाड़ा में रहेंगे, तो इसमें आप लोगों को कम से कम 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा। 1000 से भी ज़्यादा लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को 1000 रुपये लगेगा, लेकिन ये क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि एक कमरा या मकान, वो सरकार एक तरह से होंगे। भले ही सरकार उसको अपने गोद में ले लिया होगा, तो उनको अपने तरफ से वो सरकार पे करेगी। 1000 रुपये जो है आपका, वो जो कटेगा, वो आपका सीधे मालिक के अकाउंट पे जाएगा, यानी जो भी आपका रूम ओनर होगा, उनके अकाउंट पे जाएगा। तो चलिए इसी को देखते हुए फॉर्म को कैसे भरना है, किस प्रक्रिया से क्या कहाँ जाना है, इस तरह की बातें वो फॉर्म के माध्यम से हम बताएँगे। चलिए फिलहाल बने रहिए। चलिए, सबसे पहले इस फॉर्म को अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपका जो है ऊपर ईमेल आईडी दिखाई देगा, जो कि मेरा भी दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा देख लूँ। क्या कहता है कि क्या आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी से पास हैं? यानी पहले से हैं या बीपीएससी से पास है? तो यदि हैं बीपीएससी पास तो इस जगह क्लिक करेंगे, ये दो ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है? उनके बाद आगे क्या कह रहा है, आप एचआरए लेना चाहते हैं या शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं मकान में रहना चाहते हैं? अब बताइए। एचआरए का मतलब ये हुआ कि हाउस रेंट अलाउंस, क्या आप डायरेक्ट पैसा अकाउंट पे लेना चाहते हैं या शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी मकान दिया जाएगा वो उपलब्ध करवाना चाहते हैं? यदि यस तो यस, नो तो नो, ठीक है? इस तरह का दिया हुआ ऑप्शन। अब आगे चलेंगे, क्या कह रहा है कि आपकी पसंद क्या है? एक बीएचके मतलब क्या हुआ कि बेड रूम, हॉल एंड किचन, 2 बीएचके फ्लैटिंग शेयरिंग, उसके बाद इस तरह का पूरा दिया हुआ है। यदि आपका फैमिली है तो उस तरह से आप ले लेंगे, जितना भी आवश्यकता होगी आपके आपके अनुसार।
तो उस तरह का फिल कर लेंगे। उनके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि शिक्षा विभाग द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध देख रहे मकान फ्लैट में रहना चाहते हैं तो क्या आप अपना मकान में दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे? कह रहा है कि क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे? ये भी चीज़ को यहाँ डिफाइन किया है। यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है? इसको भी क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपका नियोजन और पदस्थापन किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे 38 जिलों का नाम आ जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से करेंगे। फिर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उनके बाद ईमेल आईडी। फिर उनके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप क्या कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के आपके वेतन मद से तय एचआरए की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में जाएगी। मतलब ये पूरा फिल करिएगा, तब उसके बाद ये नोटिस, ये आपको डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा। सबमिट करेंगे तो उनके पास क्या है, रिकॉर्डेड हो जाएगा आपका। तो रिकॉर्डेड होने के बाद फिर आपके जो है अलग से आपके लिए हाउस वगैरह वो अलॉटेड किया जाएगा। यानी स्कूल से, आपके स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर के अंदर आपको हाउस मिलेगा। और उस हाउस के अंदर उसमें क्या होगा कि आपके सरकारी प्रावधान होंगे। एक तरह से सरकार के अंदर होगा तो सुरक्षा भी होगा सरकार का, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को सबमिट करने के पश्चात एक डाटा आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रावधान है। तो आप लोग मतलब इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो कई ऐसे प्रश्न हैं, कई ऐसे बीपीएससी से जुड़े क्वेश्चन होंगे जिनको लेकर के मैं डेली का डेली वीडियो बनाता हूँ। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली इसी से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।